प्रथम रही है पूनम, जिन्होंने गांव में टॉपर किया, उसको फौजी साहब 100 रुपए देकर नगद सम्मानित कर रहे हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां। 100 रुपए देकर इस गुड़िया को सम्मानित किया है। 700 रुपए नगद पुरस्कार देकर इस गुड़िया को भी सम्मानित किया है। कार्यक्रम की व्यवस्था को करें, जैसी भी है सुरेंद्र, नेहा, बबलू, आगे 10+2 मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती विमला देवी। स्कूल प्रशासन। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार और मैं आपका साथी पत्रकार संदीप बुमराह। इस वक्त मौजूद हूं आदमपुर हल्के के गांव कालाण में एनपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जो यहाँ का जो रिजल्ट है वो बड़ा शानदार रहा। जो बच्चे हैं मेरे साथ पीछे मौजूद है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे कैसे या यहाँ का जो एनवायरनमेंट है। आइए मेरे साथ। मेरा नाम पूनम है और मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ। मैंने 12th क्लास में 93% मार्क्स अर्जित किए हैं, जिसमें मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स सबका बहुत अच्छा योगदान रहा है। उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच सकी हूँ। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मेरे परसेंटेज है वो बहुत अच्छे आए और उनमें सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता और टीचर्स का है। उन्होंने मुझे अच्छे मार्क्स अर्जित करने में बहुत अच्छा योगदान दिया। और यहाँ की प्राइवेसी की बात रही तो टीचर्स यहाँ पर डाउट क्लियर करने में सबसे परफेक्ट हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं यहाँ। मेरा नाम अवनी जनागल है। जो मैंने 10वीं के जो वार्षिक परीक्षा उसमें 86% अंक प्राप्त किए हैं और इसमें जो मेरे माता पिता है, मेरे पेरेंट्स है और जो हमारा साजिश है वो बहुत ही अच्छा है और हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। टीचर्स हमारे पेरेंट्स की तरह हमारे साथ बिहेव करते हैं, हम उनसे बात करने में हिचकिचाते नहीं है और हमारे जो जितने भी डाउट्स होते हैं वो अच्छी तरह से क्लियर करते हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड है यहाँ पे। जो मेरा नाम निशा है, मैं 12th क्लास की छात्रा थी। जो मैंने 77% नंबर लिए हैं। जो हमने सबसे पहले तो टीचरों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, उन्होंने हमारी मेहनत से पढ़ाई कराई। हमारे यहाँ पे टीचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करवाते हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे पेरेंट्स का हाथ है हमारे पीछे। मेरा नाम काजल है, मैं एनपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर शिक्षा भी अच्छे तरीके से दी जाती है। भाई जो बच्चों के पेरेंट्स हैं और जो ग्राम पंचायत कालाण के सरपंच हैं उनसे जानेंगे यहाँ के माहौल के बारे में। आइए मेरे साथ। जी माँ जी, आप भी पूर्व सरपंच रहे हैं और आप जो है यहाँ जेंट्स को बोलकर जो है पेरेंट्स मीटिंग के अंदर जो माताएं आई है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात करी है, माता को भी आना चाहिए। जी जी। और स्कूल बहुत अच्छी है, लड़कियां भी बहुत अच्छी है। जी जी जी। हाँ। तो यहाँ पर जो लड़कियों ने शिक्षा के मामले में अच्छा जो परचम लहराया है रिजल्ट के मामले में, ये रविंद्र सर है ना, जो छोटे बच्चे की नींद ही अच्छी कर देते हैं, ये छोटी क्लास ये लेते हैं। जी जी जी। नौ सर भी बहुत अच्छी है। जी जी। यहाँ की बहुत सेफ्टी है, लड़कियां भी बहुत सेफ्टी है जी। जी जी। नमस्कार जी। हमारे बच्चे इस स्कूल से पढ़ रहे आ रहे हैं और वैसे हमारे हस्बैंड भी हमेशा से यहीं पढ़ते हैं। हमारे लगभग परिवार, ये स्कूल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर समान शिक्षा दी जाती है, बच्चों लड़कों और लड़कियों को समान अधिकार मिल रहा है और यहाँ की फीस का लेवल है ना वो बहुत ही है। यहाँ गरीब और अमीर सभी के बच्चे पढ़ सकते हैं जी। यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल व अल्पना मैडम जी, बाकी अन्य अध्यापकगण, इनके सबसे पढ़ाई में बहुत अच्छा सहयोग है। ये बच्चे को प्यार से पढ़ाते हैं। इन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं इनका तहे दिल से प्यार है। बहुत ही बढ़िया स्कूल है एनपी सेकेंडरी स्कूल और अनूप सर इस हर एक चीज की मदद करते हैं जी स्कूल की तरफ से और भी मान ले हर एक चीज की पेरेंट्स की भी मदद करते हैं जी और आगे के लिए भी बहुत जानकारी देते हैं जी। वे आगे बच्चे को क्या करवाना है क्या नहीं करवाना ये भी बताते हैं जी। हमारे शुरू से बच्चे यहीं पढ़ते हैं एनपी स्कूल में, हमारे 5 बच्चे यहीं पढ़ते हैं। ये पूरे के अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं। बस साथियों, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो सामाजिक लोग हैं, सरपंच प्रतिनिधि आज मौके पर पहुंचे हुए हैं एनपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। जी जी। आज है जो एनपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बड़ा शानदार जो बच्चों का रिजल्ट रहा है, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आपके देखने वाले दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और बड़ी खुशी है आज हमें जो हमारे देहात के बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से पढ़ के इतने आगे जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। नॉर्मल खर्चे में जी जी सरकारी स्कूल के बराबर खर्चा है हमारे इस एनपी हाई स्कूल का। जी जी। हमें इस मामले में किसी प्रकार की शिकायत नहीं, हर बच्चों से पूछा, सभी बड़े खुश हैं
और लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्यों घर से दूर जा नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, जी, जी। घर की तरह माहौल मिलता है। आपकी जरूरत पड़ती है बच्चों की शिक्षा की, अगर मैं लेकर बात करूं तो आपका जो है कंधे से कंधा मिलाकर आप बच्चों के साथ चलते हैं। क्या लगता है कि बच्चे जो आपकी इस नींव में जो आप रखते हो, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, सेंटर हो गए, समय समय बच्चों को संभालना हो गया, और जरूरत की सामान की जो आप इनको सामान देते रहते हो, क्या कहना चाहोगे? देखो, ये हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों पर ध्यान दें। अगर अभी हम बच्चों पर ध्यान हम नहीं देंगे तो आगे उनका भविष्य उज्जवल कैसे होगा। और जो हमारे सभी मास्टर जी है, मुंशी मास्टर जी है, सरकारी स्कूलों में है, सभी दादाजी और जो बड़े बुजुर्ग है, सभी हमेशा बच्चों की तरफ ही ध्यान देते हैं। जो भी अगर हमें इनको कमियां लगती है वो हमें बताते हैं, हम उसको पूर्ण करते हैं। भाई इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं धोती और खंडवे के अंदर हरियाणा की धरोहर मेरे साथ मौजूद है, और ये गवर्नमेंट जॉब फौजी महकमे में रहे हैं। बात करेंगे। बाबा नमस्कार। नमस्कार भाई जी जी सबको नमस्कार जी ये स्कूल जो है नेशनल स्कूल जी, में जब से ये स्कूल स्टार्ट हुआ तब से आना जाना रखा है मैंने जी जी और मेरे लड़के भी और मेरे पोते पोती भी यही पढ़े हैं जी जी। और 500 में से 500 नंबर मेरी पोते लिए यहाँ पर 500 में से 500 नंबर लिए 500 नंबर जी। उसके बाद में वो लड़की ये अंग्रेजी स्कूल में सुखराम स्कूल में लेके गया मैं जी। तो वहाँ प्रिंसिपल साहब बोले ये चल नहीं सकती माँ। क्यों? 500 में से 500 नंबर आए और भी चल नहीं सकती, कारण क्या रहा? बोला अंग्रेजी है यहाँ पर। अच्छा, वो पूरा हिंदी मीडियम। सिलेबस अंग्रेजी का है। जी जी माँ कोई बात नहीं, अगर ये लड़की आगे 12वीं के एग्जाम में आपको दिखेगी कि पास होगी तो आप भरना फॉर्म, ठीक है। नहीं मत भरना। ठीक है मैं लिख के दे दिया। ठीक है वो लड़की वहाँ पढ़ी जी। और फर्स्ट आई उनकी क्लास में। अच्छा फर्स्ट आने के बाद में उसने वो पढ़ दिया तो मैं गया, माँ जो लिख के दिया था वो तो दे दो मेरा, बोले वो पढ़ दिया भाई। अच्छा अच्छा। तो इस वक्त बाबा को ग्रामीण क्षेत्र से युवा साथी आपको देख पा रहे हैं, मेरे तो को सबसे अच्छा लगता है कि पढ़ाई खूब है जी। और मात्र ज्यादा जो 12वीं बच्चे जी। वो 20,000 रुपए के अंदर पास करके चले जाते हैं। जी 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 20,000 की किताब नहीं आती बाकी स्कूलों में। बिल्कुल 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 हम गरीब आदमी इसलिए पढ़ा सकते हैं यहाँ अपने बच्चों को। जी जी सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। जी जी। यानी ग्रामीण क्षेत्र से सबसे बढ़िया एक अच्छा प्लेटफॉर्म। सबसे, और आज के दिन 110 बच्चे इस स्कूल के पढ़े हुए जी। और नौकरी कर रहे हैं। जी इतना मेरे को ज्ञान है हमारे गाँव के बारे में। जय हिंद। जो हमारी बात शिक्षा की आती है तो जैसा कि सभी जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उन्होंने और सरपंच साहब ने बताया कि बहुत अच्छी जो व्यवस्था हमने बच्चों को दे रखी है नॉर्मल फीस में। और जहाँ तक लड़कियों की सुरक्षा की जो बात आती है तो ये गांव के बीच का एक स्कूल है। और यहाँ बड़े बड़े स्कूलों में आपने देखा होगा भाई पेरेंट्स की एंट्री के लिए उनको बहुत से पहले प्रिंसिपल से मिलो, हाँ, टोकन मनी वो हाँ, लो, हाँ, उसके बाद इस तरह की कोई प्रक्रिया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पेरेंट्स अगर आना चाहे माता पिता तो वो सीधा आके डायरेक्ट क्लास में जाके अपने बच्चे को देख सकता है कि भी बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था है वो कैसी चल रही है। जी जी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है। इसके बाद जो परिणाम की बात आती है, जो रिजल्ट की बात आती है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो हमारा रिजल्ट है पिछले, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 15-20 सालों का जो रिजल्ट है वो हमेशा से टॉप रहा है। और हर साल 4 या 5 बच्चे गवर्नमेंट जॉब जी यहाँ से पढ़ के जो बच्चे जाते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। अदर जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ तो बहुत बच्चे गए हैं, लेकिन मैं यहाँ के जो सैकड़ों बच्चे हैं जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड देने को तैयार हूँ, वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में वो बच्चे गए हैं। ये एक ग्रामीण लेवल की बहुत बड़ी बात है। बस साथियों 10वीं और 12वीं के टॉप जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आए हैं। आज एनपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मौजूद। पूरा कार्यक्रम आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा। अब यहाँ के संचालक जो प्रिंसिपल है मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार संदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को जी जी। अपने विद्यालय की ओर से राम राम करता हूं जी जी। तथा भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल जो है वो दिन रात उन्नति करता रहे। जी सर, आपका जो रिजल्ट है 10वीं और 12वीं के छात्रों और छात्राओं ने अच्छा जो है मतलब एक शानदार जो परिणाम जो घोषित मतलब जो लिया है, क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट जो है आजकल सभी स्कूलों का ही ठीक आता है। जी जी जी। 10वीं और 12वीं का परीक्षा का परिणाम जो है आपने अभी देखा ही होगा। जी जी। हॉल में जो है प्रोग्राम चल रहा था। हमने अपने स्कूल में आज जो है माता सम्मान दिवस मनाया है। जी जी। माता सम्मान दिवस हमने इसलिए बनाया है कि बच्चों को पढ़ाने का जो टाइम है जी वो बाप की अपेक्षा माँ ज्यादा देती है। जी जी। वो उसके करियर का ध्यान रखती है। बिल्कुल तो बच्चों का जो परीक्षा परिणाम उनकी माँ के मार्फत आया है, जी जी। परिणाम बहुत अच्छा रहा है। इसके लिए मैं सभी बच्चों का, स्कूल में कार्यरत स्टाफ सदस्यगण का और उनके अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बधाई देता हूँ। जी सर, मैंने आपके पूरे स्कूल के अंदर जो है घूमकर देखा। अभी आपने जो एक सुझाव पर ही टांग रखी है
उसका क्या है, क्या उसको चेक भी करते हो क्या, या फॉर्मेलिटी के रूप में उसको टंगा के रखा है? देखो मैं बताऊं अपने बातें, दरअसल तो ये सभी स्कूलों में होनी चाहिए। जी जी सरकार के निर्देश के अनुसार सुझाव पेटिका, शिकायत पेटिका सभी स्कूलों में होती है। इसका मेन मकसद क्या है, कुछ एक बच्चे जो है बच्चों को अपनी शिकायत बताने में हिचकिचाते हैं। जी जी लड़कियां जो है कुछ एक ऐसी शिकायतें जो बता नहीं सकती, चाहे वो छुट्टी की बात है, डाल दे मतलब। उसको लिख के उसमें डाल दें। हमने एक क्लास के इंचार्ज की ड्यूटी लगा रखी है। जी जी 1:30 बजे जो है वो उसको वो चेक करेगा, मेरे से संबंधित है कि किसी प्रकार की कोई शिकायत है जी जी उसमें स्टाफ से संबंधित है, तो हम उसको निकाल के तुरंत उसका समाधान करते हैं। ये शिकायत पेटिका मैं चाहता हूँ सभी स्कूलों में होनी चाहिए। अभी जो है बच्चों के पेरेंट्स ने भी बताया, टीचर्स ने भी बताया और अभिभावक जो आए हैं उन्होंने बताया कि हम अपने बच्चे को चलते स्कूल के टाइम में किसी भी समय आकर चेक कर सकते हैं। उस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। जी जी हमारे स्कूल का हमेशा से एक सिस्टम रहा है कि अगर कोई अभिभावक मेरे पास आता है, बे मास्टर जी जो है बच्चे से मिलना है या बच्चे को बुलाओ, तो मैं उसी टाइम उस बच्चे के साथ जाके उस क्लास का साथ में तो इंस्पेक्शन हो जाता है उसका। जी जी और जाके मुझे पता चल जाता है कि किस क्लास में किस प्रकार का काम है। जी जी माहौल की जहाँ तक बात रही तो अभिभावक खुद देख लेते हैं क्लास में कैसा माहौल है। जी जी इस वक्त अगर आपकी मैं बात करूं, अगर ग्रामीण क्षेत्र से आपको जो मतलब देख पा रहे हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ मैसेज रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों को या आपके दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगा कि बच्चों की जो स्कूल में पढ़ाई होती है और जो बच्चे स्कूल में अव्वल आते हैं, जी जी उन बच्चों की माता को जो हमने आज सम्मानित किया है, उन माओं को भी बाहर निकलने का टाइम देना चाहिए। जी, जी, जी। हमने ये मुहिम जो है पिछले 6 महीने पहले चलाई है। पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है कि गांव में आदमी आते हैं जी, पेरेंट्स आते हैं, जी जी स्कूलों में थोड़ी बहुत बात करी और चले जाते हैं, घर में उस बात पे चर्चा नहीं होती। जी जी अगर उस बच्चे की माँ आती है, जी जी उस बच्चे की कोई शिकायत है, स्कूल की शिकायत है, तो वो खुल के बता सकती है। जी जी खुल के बताने में जो है वो बच्चे की पूरी केयर करेगी तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हर स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जो है माताओं को ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, बुलाना चाहिए, ताकि जो है वो बच्चे के बारे में जान सके। जी जी तो एक बार फिर मैं जो है आपके माध्यम से सभी जो है ग्रामीणों का, मेरे स्कूल में काम करने वाले अध्यापकों का, जो परीक्षा में अव्वल रहे छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और सारा का सारा जो प्रोग्राम हमने जो आप किया है वो आपने देखा भी है। गांव के जो है इसमें गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए थे। पूरे स्कूल का हमने जो भ्रमण और रिजल्ट जो हमने बताया, और आज मैं मौजूद हूँ गांव कालाण के अंदर, आदमपुर हल्के का एक ऐसा गांव जहां पर एनपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने शिक्षा जगत के अंदर जो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में बड़ा शानदार इनका रिजल्ट रहा। आपका इस पूरे वीडियो के माध्यम से क्या कुछ प्रतिक्रिया है, एक सभ्य कमेंट से अपनी राय जरूर दें। और आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार। जय हिसार।